Hello children, welcome to my class once again. So now in this class we are going to start with a new concept introduced in exponents, that is called as standard form of numbers. In your previous class, in your 7th class, you also have studied about the standard forms of number, but here we will discuss about the negative parts as well as the positive parts. तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि स्टैंडर्ड नंबर्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। अब देखिए, हम मैथ्स में कई तरह के नंबर्स पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप एक नंबर्स का लिखा है 0.2, 3, 5, 70, 1000, 12,580। दीज आर द नंबर्स दैट वी कैन रीड वेरी इजीली। बहुत आराम से हमें इन नंबर्स को पढ़ना आता है। अब ये एक नंबर देखिए 0.00000008। अगर डेसिमल के बाद एक या दो ज़ीरोज़ भी आ जाएं तो हम उस नंबर को निगलेक्ट कर देते हैं कि इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी है। तो जब मैं इतने ज़ीरोज़ के बाद जाकर एक 8 लगाती हूँ तो सोचिए ये नंबर कितना छोटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, एक मैंने थर्ड ग्रुप में नंबर लिखा है 157 और उसके बाद बहुत सारे ज़ीरोज़। अब मुझे तो ये नंबर पढ़ना भी नहीं आता, पता नहीं आप लोगों को आता है या नहीं पढ़ना आता। तो ये नंबर कितना बड़ा है, इट्स वेरी लार्ज। तो whenever we are dealing with very small numbers or very large numbers, then we come across with the standard form of numbers. बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर्स और बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर्स को लिखने के लिए हम मैथ्स में जो नोटेशन यूज़ करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स कहते हैं। मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन करा देती हूँ। हालांकि डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चंस का ट्रिक बहुत इजी है। बट स्टिल डेफिनेशन क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को m मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में लिख पाएँ, जहाँ पर m जो है वो एक डेसिमल नंबर है। अब ये डेसिमल नंबर है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। और यहाँ जो 10 की पावर n है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई कैसे कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 14376। अब इस एग्जाम्पल में तो हमें कहीं डेसिमल नज़र ही नहीं आ रहा। आप पूछेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि m जो है वो डेसिमल की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब यहाँ तो हमें ना m नज़र आ रहा है, ना 10 नज़र आ रहा है और ना ही कोई पार नज़र आ रही है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ हमें डेसिमल नज़र ही नहीं आ रहा, वहाँ हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इसके बाद हम एक डेसिमल को कंसीडर कर लेते हैं और इस डेसिमल के बाद क्या होता है, ज़ीरो। अब आपको मालूम है कि जो डेसिमल के बाद के ज़ीरोज़ होते हैं उनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो हम अपने आप से इस डेसिमल को यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। अब हमारा पर्पस है इस डेसिमल को शिफ्ट करना। कैसे शिफ्ट करना है इस डेसिमल को? इस डेसिमल को शिफ्ट करके 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और 4 प्लेस शिफ्ट करके यहाँ ले आना है 1 के यहाँ पे, 1 और 4 के बीच में। ठीक है, तो जब मैंने इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट किया और इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ लेकर आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो m को एक डेसिमल नंबर बनाना है वो हमने बना दिया। और मैंने आपको कहा था डेसिमल से पहले हमें 1 से लेके 9 तक ही कोई नंबर दिखाई देना चाहिए, तो इसीलिए हम एक नंबर को छोड़ के यहाँ तक डेसिमल को प्लेस कर देते हैं। अब जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो ऐसे ही थोड़ी कोई भी चीज़ कहीं पर शिफ्ट हो जाती है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
तो जितने प्लेसेस तक हमने डेसिमल को शिफ्ट किया था उसे हम मल्टीप्लाई में 10 की पावर की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमने डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके 1 के बाद लेकर आए। कितने प्लेसेस चले? 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स लिए, तो हम इसे लिख देंगे 10 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड नंबर बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, जिसमें ये क्या है? हमारा m है, ये 10 रेज़ टू द पावर n है। यहाँ n की वैल्यू 4 आ जाएगी और डेसिमल से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। अब हम इसी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 5 3 7 6 9 8 2। बहुत बड़ा नंबर है, डेसिमल अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पर डेसिमल को 2 के बाद कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ लेकर आना है? 5 और 3 के बीच में लेकर आना है। तो उसके लिए देखिए हमें कितने स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे। देखिए, डेसिमल को मैं 5 और 3 के बीच में लेकर आई, तो मैंने कितने स्टेप्स किए? 1 2 3 4 5 और ये 6। हम 6 स्टेप्स। अब क्योंकि हम यहाँ पर 6 स्टेप्स मूव करके 5 तक डेसिमल को लेकर आए थे, तो इसीलिए हमने 10 रेज़ टू द पावर क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। तो जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, जितने स्टेप्स शिफ्ट करते हैं वो पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट की तरह लिखी जाती है। अब देखिए, मैं आपको और एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। अब देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल कंसीडर किया 3769.8.25। अब इसमें ऑलरेडी एक डेसिमल है, हमें सिर्फ इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। शिफ्ट करके हमें इसको 3 और 7 के बीच में लेकर के आना है। तो अब इस डेसिमल को जब मैं 3 और 7 के बीच में लेकर आऊँगी तो मुझे कितने स्टेप्स लेने पड़े? 1 2 3 और ये 4। तो डेसिमल को तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी, तो जो मेरा नंबर है वो बन जाएगा 3.769.825 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि मुझे 4 स्टेप्स लेने पड़े थे तो इसीलिए मैं इसको 10 रेज़ टू द पावर 4 की फॉर्म में लिख दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैसे आते हैं। अब देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल कंसीडर किया 0.00000056। अब यहाँ हमें डेसिमल दिखाई दे रहा है और डेसिमल के बाद देखिए हमें कितनी सारी ज़ीरोज़ नज़र आ रही हैं। तो अब हम डेसिमल को यहाँ से लेकर के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और उसे 5 और 6 के बीच में लेकर आएंगे। और ऐसा करने के लिए देखिए मुझे कितने स्टेप्स चलने पड़ते हैं। तो देखिए, जब मैं इस डेसिमल को यहाँ से उठा के 5 और 6 के बीच में शिफ्ट करती हूँ तो नंबर तो मेरा 5.6 बन गया और मुझे कितने स्टेप्स लेने पड़े? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बिकॉज आई एम मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे थे, अब हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो हमारी पावर नेगेटिव हो जाएगी। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। आपका मेन काम क्या है? डेसिमल को शिफ्ट करना। अगर डेसिमल दिख रहा है तो आराम से शिफ्ट करा जा सकता है, और अगर डेसिमल दिख नहीं रहा किसी नंबर में तो उस नंबर के बिल्कुल एंड में डेसिमल को आप खुद प्लेस कर दीजिए और उसे शिफ्ट कर दीजिए। बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो डेसिमल आप जब शिफ्ट करेंगे तो वो पहले वाले जो 2 डिजिट्स हैं उन 2 डिजिट्स के बीच में हमेशा आना चाहिए। और उस डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए आपको जितने स्टेप्स चलने पड़ते हैं, अगर तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी, और अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो हमेशा पावर जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। एक और एग्जाम्पल लूँगी। देखिए, 0.00007। अब अगेन आई हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल आफ्टर दिस 7। मुझे डिजिट्स के बीच में इसको शिफ्ट करना, मुझे सिर्फ एक ही डिजिट नज़र आ रहा है तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो मैं इसको 7 के बाद शिफ्ट करूँगी।
7 के बाद शिफ्ट करने के लिए मुझे कितने स्टेप्स चलने पड़े? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि मैं राइट हैंड साइड की तरफ जा रही हूँ इसीलिए मुझे पावर -6 लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो हमें डेसिमल नज़र ही नहीं आ रहा। तो अब डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हम कर सकते हैं। कैसे? हम इसे 7 ना लिखकर 7.0 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि डेसिमल के बाद वाली जो ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही है। So it was all about the standard form of number, how we can write the numbers in standard forms. I hope now it is clear. Now you should practice more questions by taking more examples of your own.